Welcome to PSA for the Star Academy. Well, continuing the lecture series of DBMS. Today, it is the second part of the data model. So let's start. सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमने ये डेटा मॉडल्स क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के डेटा मॉडल्स कितने टाइप्स के होते हैं ये हमने बात किया था। ये 3 डेटा मॉडल का हमने क्या कर लिया था, इसमें पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था। अब पार्ट सेकंड में क्या करेंगे, रिमेनिंग ये मॉडल्स जो हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जिसने इस वीडियो को नहीं देखा था मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये नेटवर्क मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देख रहे हैं क्या होता है रिलेशनल मॉडल। क्या होता है रिलेशनल डेटा मॉडल इज डाटा मॉडल इंडिकेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इन द 2D डायमेंशनल टेबल। हम रिलेशनल डेटा वो होता है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल में रखते हैं, टेबल की फॉर्म में रखते हैं। जैसे ऑल द डेटा और इंफॉर्मेशन गिवन बाय द यूजर स्टोर्ड इन द टेबल, दैट इज रो एंड कॉलम की फॉर्म में रखते हैं। और इसको किसने दिया था, डेवलप्ड बाय एगर फ्रैंक कोड ने इन 1970 में, ठीक है। और इन द रिलेशनल टेबल, और इसमें जो बोलते हैं जो टेबल होती है उसको बोलते हैं रिलेशन एंड रो एंड कॉलम नोन एज टपल एंड एट्रीब्यूट। और इसका देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ द रिलेशन हुज नेम एम्प्लॉय। अब क्या हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। इसमें क्या है 5 एट्रीब्यूट्स, क्या है हमारे इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है 5 क्या है एट्रीब्यूट है। ये 5 क्या है एट्रीब्यूट है, और ये सब क्या है, ये टपल, पूरा ये क्या हो गया, ये है टपल, ठीक है। ये यहाँ दिखा रहा है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या होते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं, क्या होता है इसका रिलेशनल मॉडल का एडवांटेज। अब रिलेशनल मॉडल करते हैं, जो हायरार्किकल मॉडल है और नेटवर्क मॉडल है, इसे सिंपल होता है और इजी टू यूज़ होता है, ठीक है, और अंडरस्टैंड होता है। और दिस मॉडल सपोर्ट टॉपिक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, Any database user can easily implement and design the relational data model as stored the data as fast speed। इसकी स्पीड फास्ट होती है और किसी मॉडल के वैसे भी आता है, इसको हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। द मेन बेनिफिट ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट्स abstract from the physical store detail of the physical storage from the database and user developer, ठीक है। अब जो हम किसी कोई भी मान लो जब वही सॉफ्टवेयर बना देते हैं तो हम उससे क्या होता है, जो टेबल्स होती है हम यूज़र को नहीं दिखाते हैं क्या कैसी टेबल बनी क्या है, ठीक है। और ये यूज़र से क्या होता है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करके रखते हैं इसको। अब इसके देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ द रिलेशनल डेटा मॉडल इज टू हाई, ह्यूज मनी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग the relation data model, so it is big disadvantage। it is big disadvantage। और relational data model cannot store a huge amount of data in their database। huge amount data इसमें क्या करता है, relational data स्टोर नहीं कर सकता। और इसके मैनेज करने के लिए ट्रेंड स्किल एंड एक्सपीरियंस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द डेटाबेस। क्योंकि इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें हम डेटा डिफरेंट वे से स्टोर करते हैं, इसके लिए इसमें क्या होता है, इसीलिए इसके ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें हम स्किल्ड पर्सन का स्किल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रखते हैं मेंटेन करने के लिए। तो अगर स्किल होगा तो क्या है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, इसका
कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा चार्ज करेगा हमसे, इसलिए इसका डिसएडवांटेज होगी। अब देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है? अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल दैट हेल्प टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल। अब जो ईआर मॉडल होता है, इसके जैसे हमने बताया कि जो कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल डेटाबेस में अपना स्टोर करता है। जैसे इट इज ए हाई लेवल ऑफ डेटा मॉडल विच डेवलप्ड बाय पीटर चीन in the 1976। एनी डेवलपर कैन अंडरस्टैंड ईआर मॉडल इजीली, क्योंकि हम जब ईआर मॉडल अगर हमें समझ आता है तो हम मोस्टली प्रोजेक्ट की ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, किसी सॉफ्टवेयर की चीज़ें समझ सकते हैं डिटेल, कौन सी चीज़ कहाँ बनी, कौन सा फाइल बना है, कौन कौन से इसके मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट एंटिटी यूज़ करी गई हैं, ये सब ईआर मॉडल के थ्रू हम क्या समझ जाते हैं। It is the best data model for designing a database. After designing a database, we can easily convert design ER diagram into the table of the relational data model. अब क्या, आप जब डिज़ाइन कर लेते हैं तो हम क्या ER डायग्राम को क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये DBMS कंसिस्ट द ER डायग्राम कितने तीन कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन सा? एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। एंटिटी का शेप होता है, एंटिटी का शेप होता है रेक्टेंगल में, और एट्रीब्यूट का होता है इलिप्स में, और रिलेशनशिप होता है डायमंड में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर टू एंटिटी, जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, एम्प्लॉय, एंड डिपार्टमेंट क्या है, टू एंटिटी। जैसा मैंने बताया था ये रेक्टेंगल शेप में होता है। एंड एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय एज एंड डिपार्टमेंट आर क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने बताया था इलिप्स की फॉर्म में था। और ये वर्क क्या है हमारा, वर्क इन क्या है, ये रिलेशनशिप। और डिपार्टमेंट एंटिटी कौन कौन सी हैं, डिपार्टमेंट एंटिटी का एट्रीब्यूट कौन कौन सा, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं रिलेशनल मॉडल के। इफ एन यूजर वांट यूजर द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, देन he and she can easily fastly develop the maintain of the ER model। अगर रिलेशनशिप को अगर समझ गया आसानी से यूजर, तो क्या है एंटिटीज को, तो क्या ER मॉडल को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। सो दिस मॉडल इज़ वेरी इजी टू सेटअप एंड डेवलप, इसीलिए क्या होता है ये बहुत आसानी से डेवलप हो जाता है, बना सकते हैं इस मॉडल को। अब क्या है, दिस डेटा मॉडल कैन ईजिली कन्वर्ट बाय द डेवलपर इनटू देयर डेटा मॉडल विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, एक डेटा मॉडल दूसरी डेटा मॉडल में आसानी से क्या चेंज कर देते हैं। अब क्या है, दिस टूल इज सो इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज द डिजाइन। अब क्या है, इसका डिज़ाइन है तो क्या आसानी से हम बता सकते हैं कौन सी इसकी टेबल होगी, क्या एट्रीब्यूट होंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी इस एंटिटी की, इस डायग्राम से क्या है हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, डिसएडवांटेज देख रहे हैं। अब डिसएडवांटेज, एज कम्पेयर टू द अदर डेटा मॉडल इट इज़ डिनोटेड फ्यूअर रिलेशनशिप, क्या है इसमें। तो अब हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या बोला जाता है, जैसे हमने उसमें किसी में पढ़ाया किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट उसमें, तो हम देखते हैं वो क्या डिपेंड करता है, मेनली क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसी ये भी है, तो देखते हैं क्या है ये। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इज दैट मॉडल रिप्रेजेंट डेटा एंड रिलेशन एज एन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट की फॉर्म में क्या होता है, रिलेशन और डेटा एंड रिलेशनशिप को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। दिस डेटा स्टोर, इसके मेन बेनिफिट्स क्या है जो स्टोर करता है, वीडियो ऑडियो और ग्राफिक फाइल कैन नॉट बी स्टोर इन द रिलेशनल मॉडल। जो और किसी मॉडल था रिलेशनल मॉडल, इन सब में क्या है, हम ग्राफिकल ऑडियो वीडियो क्या है, ये सब चीज़ें हम स्टोर नहीं कर पाते थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेनिफिट ये है, हम इसको ऑडियो वीडियो स्टोर कर सकते हैं। और इससे क्या है, द बेस्ड ऑन द थ्री मेन कंपोनेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, जैसे अभी मैंने बताया identity or object structure. This data model is mainly designed for retrieving, storing and retrieving the objects which are created by the programs of object oriented language. उसके लिए क्या था, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जैसे यूज करते थे, ऐसे इसके लिए भी उस समय इसका मॉडल का यूज करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टू द डेटाबेस। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम वो डेटाबेस से कनेक्ट करना रहता है तब हम इसे मॉडल का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल क्या है, दिस डेटा मॉडल सेव एंड स्टोर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट फास्टली एंड इजीली। क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, क्योंकि हम इसमें ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स सब इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। दिस डेटा मॉडल बेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे हम बात कर चुके हैं। और इट इज एप्लीकेबल फॉर एडवांस डिजाइन एप्लीकेशन, एडवांस डिजाइन एप्लीकेशन, जैसे हमने देखा होगा ये डिजाइन के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब क्या होते हैं, एक टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम क्या आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं डेटाबेस। और दिस डेटा मॉडल यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉर हैंडलिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन द लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रांजेक्शन। अब जैसे कि कोई हमने ट्रांजेक्शन किया, इससे क्या है, अगर हम ऑडियो वीडियो इन सब के फॉर्म में कोई पिक्चर की फॉर्म में रखना है तो क्या होगा, इससे हम जो डेटा बेस है उसको क्या है लॉन्ग लास्टिंग मैनेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द नेटवर्क हायरार्किकल एंड रिलेशनल डेटा ऑफ दिस मॉडल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जैसे उसमें क्या था, उसमें हम ओनली टेक्स्ट स्टोर करते थे, इसमें क्या है हम नेटवर्क में और हायरार्किकल मतलब क्या है, इसमें हम ये ऑडियो वीडियो सबको क्या है स्टोर कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर रहे हैं तो इसमें क्या है कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस मॉडल इज इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज फंक्शनलिटी प्रोवाइड बाय इट। और इसमें फंक्शनलिटी बढ़ी तो क्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज दैट it does not provide security mechanism for storing the data and information। अब सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है, बल्कि वो क्या था हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल क्या था, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। ड्यू टू द हाई कॉम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस ऑफ दिस डेटा मॉडल इट नॉट गुड इन सम कंडीशन। और इसके कारण क्या है कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी तो हम जैसे कोई छोटे ट्रांजेक्शन करने हैं, छोटा कोई प्रॉपर करना है तो क्या होगा इसमें ये हमारा सुटेबल नहीं रहेगा उस समय। अब नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल। ये क्या होता है, ये है हमारा लास्ट मॉडल ऑफ डेटा मॉडल। दिस डेटा मॉडल इज दैट मॉडल विच कंबाइंस द रिलेशनल डेटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। जो रिलेशनल और ऑब्जेक्ट का होगा, जैसे जो नाम से मैं दिख रहा है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल, तो क्या है जो रिलेशनल डेटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल। द मेन बेनिफिट ऑफ दिस डेटा मॉडल इज टू कनेक्ट द गैप बिटवीन द टेक्निक ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। ये क्या है दोनों के टेक्निक्स को कंबाइन करके शो कराता है, विच आर यूज्ड इन C++ एंड जावा प्रोग्रामिंग। दिस मॉडल सपोर्ट द टेबल स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट क्लास एंड इनहेरिटेंस। अब जैसे क्योंकि उस कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस इन सबको क्या करेंगे यूज करते हैं ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ड्यू टू द हाई कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव अ नीड टू अंडरस्टैंड मॉडल प्रॉपरली। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी है तो हमें क्या है केयरफुली हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। दिस डेटा मॉडल हैव डेटा डेवलपर बाय द इंक्रीजिंग द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डेटा। अब ये इसका ये फ़ायदा होता है जैसे कि हम इनहेरिट करना है तो हम क्या है इनहेरिटेंस क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी के जो हम किसी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को जब एक्सेस करते हैं
तो क्या होता है, हम पैरेंट क्लास सीधे एक्सेस करते हैं, उसको दिखाते नहीं क्या प्रॉपर्टी थी उसकी, ठीक है। हम सीधे उसको कॉल कर लेते हैं, तो इससे डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। द सम बेनिफिट्स ऑफ दिस मॉडल, द सम बेनिफिट ऑफ दिस मॉडल, the first main advantage of this model is that it increase the productivity of the data developer as well as end user। अब इससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है डेटाबेस डेवलपर के लिए और जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसके लिए भी, ठीक है। और दिस मॉडल अलाउ इन इट्स डेटाबेस यूजर टू इनहेरिट द ऑब्जेक्ट एंड टेबल फॉर एक्सटेंडिंग द फंक्शनलिटी। जैसे हमें कोई दूसरे किसी प्रोजेक्ट में हमें सेम टेबल को यूज करना है तो हम इसको वहाँ दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको क्या है हम दोबारा उसको फैच या इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। अनलाइक द रिलेशनल डेटा मॉडल, दिस मॉडल अलाउ द यूजर टू यूज द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिट करने के लिए किसी डेटा मॉडल को हम क्या इसमें इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट इज़ हार्ड टू हैंडल एंड मैनेज। अब इसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट हैं मस्त, तो क्या है इसको मैनेज करना क्या है काफ़ी और हैंडल करना काफ़ी हार्ड होगा। एज कम्पेयर टू द अदर ट्रेडिशनल डेटा मॉडल, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल मॉडल इज सो हाई। अब क्या है जो पुराना जो दूसरे मॉडल थे इसको क्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी